फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और कार्बोहाइड्रेट्स मैंने स्टार्ट भी किया था, बट जो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स थी वो अच्छे से वो नहीं हो पाई। मतलब क्या उसमें वॉइस नहीं आ पाई। तो मेरी वीडियोस कुछ भी स्क्रिप्टेड है नहीं, तो मुझे याद भी नहीं है उसमें मैंने क्या बोला था, पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। बट अब क्या कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अपना तो नारा जमे रहो। ठीक है, अपना नारा है जमे रहो और कंसिस्टेंसी improves your intelligence। ठीक है, अपना दो ही डायलॉग है। अपना तो नारा जमे रहो और दूसरा कंसिस्टेंसी improves your intelligence। ठीक है, आप अगर कॉन्स्टेंटली किसी चीज को सीखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है वो आपको नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा आप कॉन्स्टेंटली अपनी एक रूटीन मेंटेन करके हमेशा डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखते रहिए, तो आप हमेशा कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव ही करेंगे। ठीक है, अपना नारा यही है, अपना कॉन्सेप्ट यही है, अपनी थ्योरी यही है। और इसी के साथ हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही काम आ गया था। इसी में गेट का पेपर था, इसी में मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। तो इस वीक मैं बिजी थी, कुछ ज्यादा ही बिजी थी, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन अब आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्विक रिवीजन फॉर CSIR नेट JRF। ठीक है, तो हम लोग CSIR का क्विकली रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कोई भी पढ़ाई लिखाई जैसी होने वाली नहीं है, सिर्फ हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं 10 मिनट्स के अंदर। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेंगे और हम लोग ये पूरा सेशन रिवीजन सेशन की तरह बनाने वाले हैं, ताकि क्विकली 10 मिनट्स के अंदर आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाए, क्विकली रिवाइज हो जाए। उसके लिए अलग से आप लोगों को टाइम नहीं देना पड़े। तो साथ ही साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और इसी के साथ आज का ये क्विक रिवीजन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हाँ, और एक और बात, ये जो हेडफोन देख रहे हैं, मेरे भाई ने मुझे बोला कि ले बहन, तुझ पे चोरी का इल्जाम नहीं लगने दूंगा, और ये ले तुझे हेडफोन दिया। तो आज से ये हेडफोन हम लोग का हुआ और आज से हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या पढ़ाने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और मेरा कुछ पुराना ही रिश्ता है, कॉलेज टाइम से ही। लेकिन आपको इस पूरे सीरीज के दौरान पता चल जाएगा कि क्यों कार्बोहाइड्रेट इतना स्पेशल होता है, स्पेशल है मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन क्या होती है, ये हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म्स अब इन्हें क्यों कहा गया, तो हम लोग नोट्स इस बार अच्छे से बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले सीरीज में जितने भी नोट्स बनाए थे वो काफी मेस्ड अप हो गए थे। तो इस सीरीज में हम ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए नोट्स को अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो है आज का हम लोग का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग इस वर्ड्स को अलग कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स का वर्ड डिफरेंशिएट कर देते हैं। पॉली होता है आप लोगों का मल्टीपल यूनिट्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, और कार्बोनाइल्स आपके क्या होते हैं, कार्बोनाइल्स इधर आपके एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स, या फिर आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या कहते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है आप लोगों का कीटोन ग्रुप। दूसरा है आप लोगों का कीटोन ग्रुप, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो H2O में जो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का रेशियो होता है वो
क्या इक्विवेलेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी, ठीक है। उसी के कार्बोहाइड्रेट के भी रेशियो, मतलब कि जो आपका रेशियो है हाइड्रोजन 2:1 का जो रेशियो है किसमें, वाटर में, कि 2 कार्बन एटम्स और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ये रेशियो इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट का जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो इक्विवेल जो रेशियो होता है वाटर में, वो रेशियो इक्विवेलेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के रेशियो के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक एक्सेप्शनल केस है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला ये नहीं होते हैं, एक हम लोगों का होता है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। और वो एक्सेप्शनल केस का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका फॉर्मूला, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H5O3। तो इस कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर जो केमिकल फॉर्मूला है वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का जनरली, ठीक है। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट, उसके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है। किस बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर किसी कंपाउंड में आपके 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो इससे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइओसिस, ठीक है, ट्राइओसिस। जो आपका ओज है सफिक्स में, ये आपका डिनोट करता है, सफिक्स में ये जो ओज है ये डिनोट करता है कि जो कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट है, और जो प्रीफिक्स में ये है आपका ट्राई, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है प्रीफिक्स में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो 3 कार्बन एटम्स को कहते हैं ट्राइओसिस, 4 कार्बन एटम्स को बोलते हैं हम लोग टेट्रोसिस, टेट्रोसिस, 5 कार्बन के एटम को कहते हैं हम लोग पेंटोसिस, और 6 कार्बन एटम को हम लोग कहते हैं हेक्सोसिस। मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स पे, हेक्सोसिस, ठीक है। तो ये हुए आपके मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स सब क्या होते हैं, ये हैं आपके मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब आप यहां से पूछेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं एल्डोजेस, एल्डोजेस, एल्डोज, सॉरी एल्डोज, एल्डोज, या फिर कीटोन, कीटोस, ठीक है, एल्डोज या फिर कीटोस की अगर सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, इन दोनों दोनों कंपाउंड्स की अगर सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डाई सैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के ही ग्रुप में इस नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं, किस पे, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स। इसी पार्ट में आपका आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स या फिर आपका होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे स्पेलिंग करेक्टली लिखना, पर स्पेलिंग मिस्टेक का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं, डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जिनमें एल्डोज और कीटोन की 2 यूनिट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। डाई मतलब होता है आपका 2, मोनो होता है आपका सिंगल, और सैकेराइड्स आपकी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, ठीक है। ये सैकेराइड्स आपके शुगर मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है।
मोनोसेकेराइड्स में कुछ कैरेक्टर्स है जिसे हम लोग आगे जानेंगे। डाइमिस होता है 2, सेकेराइड्स होता है शुगर, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स, ठीक है। अगर 2 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है आपका डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स यानी 2 सिंगल यूनिट्स बने आपस में मिलेंगे तो उससे बनेगा आप लोगों का डाइसेकेराइड्स। जैसे कि लैक्टोज, इसका एग्जांपल है आप लोगों का लैक्टोजेस, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज किसकी यूनिट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। ओलिगोसेकेराइड्स अगर मोर देन 2, अगर मोर देन 2 सिंगल यूनिट्स प्रेजेंट है और लेस देन 10, ठीक है, 2 to 10 ही यूनिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट होगा, पॉली मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होगा, तो हम लोग मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होगी मोनोसेकेराइड्स की, तो हम लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, किसमें किसमें प्रेजेंट होने वाली है स्टार्च में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पॉलीसेकेराइड्स का मतलब पता चल गया, ओलिगोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स का मतलब पता चल गया, और पता चला मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि मोनोसेकेराइड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युएबल होते हैं, वाटर में सॉल्युएबल होते हैं, ठीक है। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युएबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युएबल होते हैं, सॉल्युएबल होते हैं, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर आप लोगों का, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युएबल होंगे, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युएबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, मोनोसेकेराइड्स देखा, क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन देखा, ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है। अगर मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन के आइटम्स प्रेजेंट है तो ट्राइओजेस कहेंगे, 4 टेट्रोजेस, 5 पेंटोजेस और 6 हेक्सोजेस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स होते हैं, जिनमें आपका कार्बोनिल्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे और कीटोन को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CnH2nOn नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और होप यहाँ से क्विकली आप लोगों ने यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट को रिवाइज कर लिया होगा। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का कायरल कार्बन कंपाउंड क्या होता है उसे जान लीजिए। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कौन सा होगा, कायरल कार्बन, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर ये 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो डिफरेंट ग्रुप से बैलेंस हो, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से बैलेंस हो, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप से बैलेंस हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पेनल्टीमेट कार्बन, तो पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है, पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है ये भी जान लीजिए यहाँ से, ताकि स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स में जो है उसका स्ट्रक्चर समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो लास्ट से जो लास्ट होता है कार्बन कंपाउंड उससे जस्ट एक पहले वाले को हम लोग पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू लास्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, यानी पेंटोजेस है, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, C1 2 3 4 और 5। तो आपका जो पेनल्टीमेट कार्बन होगा वो C4 वाला होगा, तो नेक्स्ट टू दी लास्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पेनल्टीमेट कार्बन, तो ये आपका कहलाएगा पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने कायरल कार्बन के बारे में जाना,
हम लोग इसे इंसर्कल कर देते हैं। यहाँ से आप लोगों ने कायरल कार्बन के बारे में जाना, पेनल्टीमेट कार्बन क्या होते हैं उसके बारे में जाना, और क्या जाना, और हमने एम्पिरिकल फार्मूला देख लिया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं ये भी देख लिया। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स होते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस पे जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स के प्रोडक्ट्स दे उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ on hydrolysis gives product of polyhydroxy। जो ये प्रोडक्ट भी देते हैं, इनएस प्रोडक्ट में देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल्स, उसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था हम लोगों का आज का कार्बोहाइड्रेट का क्विक रिवीजन। तो होप आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर करने वाले हैं किसका, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ब्लू पेन ले लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एल्डिहाइड के बारे में जानेंगे और जानेंगे कीटोन के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में, अल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जो 5 कार्बन्स और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एल्डोजेस और कीटोजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोजेस और कीटोजेस कहते हैं, कीटोजेस। ठीक है, तो होप वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।